नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव सेशन को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पेज नंबर 12 पे ये हिंदी का टेस्ट दे रखा है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरजा कुमार माथुर। तो इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये सब याद रखना है। जो मुख्य लेखक और कवि है उनकी रचनाएं याद रखना है दोस्तों। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। मंगलसूत्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार हैं रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। इसमें हमको देखना है कौन सा छंद है। तो इसमें इसका आंसर बी है, दोहा। दोहे में 13-11 मात्रा होती है। तो इसको हम गिन के देख लेते हैं। दोहे में पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर 13 और फिर 11 मात्राएं होती है। ये इसमें एक, नी में छोटी ई की मात्रा है 1, ज में 1, ये आ की मात्रा बड़ी 2, ये 2, ऊ में 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 और 2। इसको गिन ले। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 11 13। तो पहले चरण में कितनी हो गई? 13। फिर हम दूसरे में गिनते हैं। 1 1 1 2 1 2 2 1। टोटल गिन ले। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। दूसरे चरण में 11। फिर हम तीसरे चरण की गिनते हैं। यहाँ 1 1 1 1 2 2 2 1 2। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 और 2 13। ये टोटल हो गई 13 तीसरे चरण में। फिर यहाँ 1, ये 1, ये 2, 1 1 1 2 2 1। टोटल कर ले। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इसमें 13 11 13 11 मात्राएं हैं दोहे के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का रीतिकाल, रीतिकाल स्वरूप व प्रवृत्तियां, रीतिकाल की भूमिका व प्रवृत्तियां, रीति काव्य की भूमिका। तो ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, पढ़ती परी कथा, आधा गांव। तो इसका आधा गांव है आंसर। केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य है विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर दास चंद्रिका, रसिक प्रिया। रामचंद्रिका। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों मिश्र बंधु में आते हैं, पर कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं आते। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी
सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीक अर्थ है? निरीक्षित, विवेकी पक्षी। हंस का हमको प्रतीक अर्थ बताना है इसमें। आत्मा, सूर्य, अवधूत। तो इसका प्रतीक चिन्ह आत्मा है। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। लल्लूलाल। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं? रोड़ कवि, उद्दीतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योति ऋश्वर। तो उद्दीतन सूरी है कुबले माला के रचनाकार। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है? पुराण, आनंद, भक्ति या व्याकरण। इसका विषय व्याकरण है। अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। ये तीनों अष्टछाप के हैं पर रैदास नहीं है इसमें। इनमें से कौन सा कवि राम भक्त नहीं है? अग्रदास, सुंदरदास, तुलसीदास, मल्लुकदास। ये तीनों राम भक्त थे। तब दो शाखाएं चलती थी, राम भक्ति की या कृष्ण भक्ति की। पर सुंदरदास राम भक्त नहीं है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत सब रचना विचित्र अति, समूझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्ति है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तुलसीदास की है। सुख सागर के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, लल्लूलाल, हरिश्चंद्र, मुंशी सदासुखलाल। मुंशी सदासुखलाल है सुख सागर के रचनाकार। बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र है बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक, एडिटर। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। जशोदा, कहा, कहो, हो बात, तुमरे सत के करतब, मोह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या हरिदास। चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। एहि रूप शक्ति औ सियु, एहि रूप त्रिभुवन कर जियु, एहि रूप प्रगटे बहु बेसा, एहि रूप जंग जग रंक नरेसा। काव्य पंक्ति किस कवि की है? मजन, तुलसीदास, कुतुबन या हृदयनाथ। तो ये मजन की है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, धियता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी जिनकी रचना है उसमें है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है? राजा नीरबसिया, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी नहीं है कमलेश्वर की। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो भूले बिसरे चित्र के लिए इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किसकी पंक्ति है? सूरदास, रहीम, गंग कवि या नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की।
उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति। तो ये केदारनाथ सिंह की है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम है। तो जिस वर्ष में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार हमको क्रम बताना है। इसका सही आंसर सी है। रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में हुआ था। कर्मभूमि का 1925 में। निर्मला का 32 में 1932 और गोदान का 1936 में। अनक नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल संकृत्यायन। तो इसके लेखक राहुल संकृत्यायन है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं महेश प्रसाद, राहुल संकृत्यायन। शिव प्रसाद गुप्त या सत्यदेव परिव्राजक? शिव प्रसाद गुप्त। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंदास। सेठ गोविंदास है इसके लेखक। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या राजश्री? ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? बुनी हुई रस्सी, कड़िया, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। कड़िया। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रांगा, पद्म सिंह सर्मा, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माछवे? राजेंद्र यादव की है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? गोविंद वल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत या प्रकाश चंद्र गुप्त? विष्णु प्रभाकर की है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन? केदारनाथ अग्रवाल की है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश? धर्मवीर भारती है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? प्रताप नारायण मिश्र। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका केशव बिहारी भूषण घनानंद। तो इनका सही क्रम यही है, ए वाला। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन? फ्रेंच में लिखा गया था। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आल्हा खंड, बीसल देव रासो, रणमल्ल छंद? बीसल देव रासो की है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी लाल, घनानंद, देव या पद्माकर? पद्माकर ने मिलाया है ऋतु और त्योहारों को जीवन के साथ। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, कबीरदास, चंद बरदाई या मालिक मोहम्मद जायसी? ये कबीरदास की है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम बी वाला है, पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या।
पल्लव की रचना हुई थी 28 में 1928, गुंजन की 32 में 1932, युगान की 1936 और ग्राम्या की 1940 में। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है, तो इनका सही क्रम ये डी वाला है। मेला आंचल का 1954 में, बूंद और समुद्र का 56 में 1956, अमृत और विष का 1966, कठ गुलाब का 2004। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है, तो इनका सही क्रम डी वाला है। कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी। कानन कुसुम 1913 में, आंसू 25 में 1925, लहर 1933 और कामायनी 1936। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है, तो इसमें बी है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918, वरदान का 20, रंगभूमि का 25 और प्रतिज्ञा का 1927 में हुआ। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जनेन्द्र, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे टेस्ट। इसमें ज्यादा चीजें दोस्तों याद रखने वाली है, ये रचनाएं और क्रम प्रकाशन का कब प्रकाशित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।